नेपाल ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ एक करेंसी नोट नहीं, ये एक राजनीतिक बयान है, एक कूटनीतिक चुनौती है और एक नया भू राजनीतिक खेल जिसमें भारत, नेपाल और चीन तीनों शामिल हैं। ये सिर्फ एक नई करेंसी नहीं बल्कि ये भारत के लिए एक नया मैसेज है, एक नई चुनौती है और एक पुरानी लड़ाई की नई शुरुआत है, क्योंकि इस नोट पर छपा है नेपाल का विस्तारित नक्शा जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वो इलाके जिन्हें भारत साफ शब्दों में अपना बता चुका है, लेकिन असली ट्विस्ट इस नोट के नक्शे में नहीं बल्कि इसकी छपाई की कहानी में छुपा है। कभी नेपाल के नोट भारत में छपते थे, लेकिन आज नेपाल के नोट चीन छाप रहा है। बीजिंग की प्रेसों में करोड़ों की खेप और अरबों के कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नोट पर नक्शा क्यों बदला, सवाल ये भी है कि नेपाल ने भारत की प्रेस छोड़कर चीन की छपाई क्यों चुनी और क्यों अब हर नया नोट, हर नई खेप नेपाल की राजनीति और चीन की रणनीति दोनों से जुड़ी नजर आ रही है। ये सिर्फ करेंसी की कहानी नहीं, ये हिमालय जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय है और इसकी शुरुआत एक 100 रुपए के नोट से होती है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। नेपाल ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है और इसी नोट ने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर खटास पैदा कर दी है। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी इस नोट पर देश का नया नक्शा छपा है जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है, जबकि भारत साफ कह चुका है ये इलाके उसके हैं और किसी भी कृत्रिम विस्तार को भारत स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले भी मई 2020 में नेपाल ने केपी शर्मा ओली सरकार के समय अपना रिवाइज्ड राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनातनी बढ़ गई थी। भारत ने इसे एक तरफा, इतिहास विहीन और अस्वीकार्य कहा था। नेपाल के 100 रुपए के विवादित नोट पर सामने वाले हिस्से में बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की छवि है और दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय फूल का वाटरमार्क, बीच में हल्के हरे रंग के बैकग्राउंड में नेपाल का विस्तारित नक्शा दिया गया है जिसमें विवादित क्षेत्र शामिल है। इसके पास अशोक स्तंभ भी प्रिंट किया गया है जिसमें बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का उल्लेख है। नोट के पीछे वाली तरफ एक सींग वाला गैंडा दिखाई देता है। एनआरबी अधिकारियों का कहना है नक्शा पुराने 100 रुपए के नोट पर भी था, अब बस उसे अपडेट किया गया है। भारत का कहना है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। 2020 में भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया था और चेतावनी दी थी कि क्षेत्रीय दावों का इस तरह कृत्रिम विस्तार स्वीकार नहीं होगा। यह भी बताया था कि नेपाल के अलग अलग नोटों में से जैसे कि 10, 50, 500 और 1000 रुपए के नोटों पर केवल 100 रुपए के नोट पर ही नेपाल का नक्शा छपा होता है, बाकी नोटों पर नक्शा नहीं होता। लेकिन आपके जहन में सवाल होगा कि भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद कब से है? जी हाँ, मामला सिर्फ इस नए नोट से नहीं शुरू हुआ बल्कि करीब 200 साल पुराना है। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो 5 भारतीय राज्यों से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भारत नेपाल सीमा विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें सुगौली संधि में है। ब्रिटिश इंडिया के दौरान अंग्रेजों और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। महाकाली नदी को भारत नेपाल की सीमा माना गया। विवाद इस बात पर है कि नदी का वास्तविक उद्गम कहां से है। भारत का कहना है कि काला पानी क्षेत्र सीमांत भाग है और उसका हिस्सा है। नेपाल कहता है नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा है, इसलिए वो पूरा इलाका नेपाल का है। 1947 यानी भारत की आजादी के बाद भी दोनों देशों ने इसी संधि को आधार बनाया, लेकिन नदी के स्रोत पर विवाद बना रहा। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए काला पानी क्षेत्र में आईटीबीपी को तैनात किया। नेपाल उसी वक्त से दावा करता है कि भारत ने उसका क्षेत्र कब्जा लिया। 2015 में भारत चीन के बीच लिपुलेख समझौता होता है। समझौते के तहत भारत और चीन ने लिपुलेख को व्यापार मार्ग के रूप में विकसित करने पर सहमति जताई। इसके बाद नेपाल ने कहा कि उसे विश्वास में नहीं लिया गया। विवाद और बढ़ गया। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत ने नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी भारत का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल ने कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद 2020 में नेपाल का संशोधित नक्शा जारी हुआ। नेपाल ने संसद में बिल पास कर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना क्षेत्र के तौर पर शामिल कर लिया। यही नक्शा अब 100 रुपए के नए नेपाली नोट में शामिल किया गया है। नेपाल पहले भारत में अपने नोट छपवाता था, लेकिन अब ज्यादातर नोट चीन में छप रहे हैं। 1945 से लेकर 1955 तक नोट भारत के सिक्योरिटी प्रेस नासिक में छपते रहे हैं। इसके बाद भी भारत कई साल तक नेपाल का प्रमुख नोट प्रिंटर रहा, लेकिन 2015 में एक बड़ा बदलाव हुआ। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बाद भारत और चीन लिपुलेख में एक व्यापारिक केंद्र खोलने पर सहमत हुए, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई।
नेपाल की संसद ने कहा कि ये विवादित क्षेत्र पर नेपाल के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद नेपाल ने कहा कि उसे विश्वास में नहीं लिया गया। विवाद और बढ़ गया। नेपाल ने नए नक्शे जिसमें विवादित क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुधुरा शामिल किए। इस वजह से भारत ने इन नए नोटों की छपाई से दूरी बना ली, जिससे नेपाल को दूसरा विकल्प खोजना पड़ा और चीन ने यह विकल्प पेश किया। संक्षेप में कहें तो कम खर्च, आधुनिक सुरक्षा, राजनीतिक संवेदनशीलता, ये तीनों मिलकर वजह बने कि नेपाल ने नोट प्रिंटिंग के लिए भारत छोड़कर चीन को चुन लिया। चीन ने पहली बार नेपाल के नोट प्रिंट करना 2016 में शुरू किया था। उस साल ही चीन की CBPMC को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहला बड़ा प्रिंटर ऑर्डर 1000 रुपए के नोटों का था। 2017 जनवरी में पहली खेप काठमांडू को भेजी गई थी। इसके बाद से चीन को कई और ऑर्डर मिले और अब नेपाल की ज्यादातर करेंसी चीन में ही छप रही है। नेपाल की केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने हाल ही में CBPMC को 43 करोड़ नए 1000 रुपए के नोटों के प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चीन की CBPMC 7 बार नेपाल की नोट प्रिंटिंग के ठेके हासिल कर चुकी है। इस दौरान अनुमानित तौर पर लगभग 2.5 अरब बैंक नोट्स छापे जाने हैं। इस काम के लिए CBPMC को कुल मिलाकर लगभग $63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान होगा, जो नेपाल की मुद्रा छपाई के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी प्रिंटिंग डील में से एक है। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होते। क्या नेपाल का ये कदम सिर्फ मुद्रा सुधार है या फिर दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती छाप का एक और अध्याय? क्या ये विवाद नए तनाव को जन्म देगा या बातचीत की मेज पर हल निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बैंक नोट क्या इतिहास को फिर से लिख सकता है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.